स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 5.4 में की जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है वो लेना है हमें। ठीक है, तो जैसे 11, 12, 13, 14, 15 और 16, और इसके साथ आपको क्या करना है, उसके पहले जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो आपको करके देखना है। यदि नहीं आता है तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे वो प्रॉब्लम आप भेज सकते हो। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में उसे मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट करना है हमें। इफ ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार आर 4 distinct points, vectors, distinct vectors such that a bar cross b bar is equals to c bar cross d bar and a bar cross c bar is equals to b bar cross d bar, then prove that a bar minus d bar is parallel to b bar minus c bar। देखो, हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट में आपको पता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कब दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बराबर है, यानी हमें ए बार माइनस डी बार और बी बार माइनस सी बार, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम। यहां पे 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए गए हैं। सिंस ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 4 डिस्टिंक्ट। अभी पॉइंट्स बोलने की जगह मैं क्या करता हूं, वेक्टर, क्योंकि ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार आर द वेक्टर्स, आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स। ये 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया है ये चारों के चारों सेम नहीं है। सो ए बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार, इज नॉट इक्वल्स टू सी बार, इज नॉट इक्वल्स टू डी बार। करेक्ट। और जो हमें प्रूव करना है, ए बार माइनस डी बार और बी बार माइनस सी बार ये पैरेलल वेक्टर्स है, ऐसा यदि हमें प्रूव करना है तो पहले तो बताना पड़ेगा कि ए बार और डी बार, ये ए बार माइनस डी बार ये नॉन जीरो है। यदि ए बार और डी बार सेम नहीं है तो ये मतलब क्या हो गया कि ए बार माइनस डी बार इज नॉट इक्वल टू 0, और उसी तरीके से बी बार माइनस सी बार भी कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें अभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताना है, 0 बताना है। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स, जैसे ए बार माइनस डी बार और बी बार माइनस सी बार, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हमें पहले बताना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी क्या होता है। नाउ यू हैव टू गिव हन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू सी बार क्रॉस डी बार, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू बी बार क्रॉस डी बार, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे हमने 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। देखो बच्चों, हमें यदि ए बार माइनस डी बार चाहिए, ए बार माइनस डी बार चाहिए, और बी बार माइनस सी बार यदि चाहिए, बी बार माइनस सी बार, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना जरूरी है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखो, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है, क्या रीजन है? तो देखो, यहां पे बी बार माइनस सी बार चाहिए, तो ये दोनों की सब्ट्रैक्शन चाहिए हमें। तो क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार होगा ऐसे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यदि हम यहां पे यूज करते हैं तो ए बार क्रॉस क्या होगा, तो बी बार माइनस सी बार होगा। करेक्ट। और यहां पे क्या होगा, जैसे डी बार सेकंड नंबर पे है तो वहां से उधर से हम कॉमन निकालेंगे, तो सी बार माइनस बी बार, सी बार माइनस बी बार क्रॉस क्या होगा, डी बार होगा ऐसे। देखो, जब क्रॉस प्रोडक्ट में हम इंटरचेंज करते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करना चाहिए। पहले तो मैं इसे ट्रांसफर करता हूं, ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, ये इधर यदि ट्रांसफर करते हैं तो माइनस सी बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार हो जाएगा और 0 बराबर है।
तो यहां पे देखो अभी क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, यदि मैं इनका इंटरचेंज करता हूं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, सो प्लस डी बार और यहां पे होगा सी बार माइनस बी बार इज इक्वल टू 0। लेकिन ये दोनों ब्रैकेट यदि हमें सेम करना है तो बी बार माइनस सी बार, तो यहां पे भी हमें बी बार माइनस सी बार ही लेना है। तो ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, और यहां पे यदि हम बी बार माइनस सी बार लेते तो माइनस कॉमन निकालेंगे, डी बार इंटू बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 0 होगा ऐसे। देखो बच्चों अभी क्या होता है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो क्या कर सकते हैं हम, ए बार माइनस डी बार बराबर है ए बार माइनस डी बार, क्रॉस है बी बार माइनस सी बार एंड दैट इज इक्वल टू 0। अभी मुझे बताइए यहां पे ए बार माइनस डी बार और बी बार माइनस सी बार, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हेंस वी से दैट, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए बार माइनस डी बार एंड बी बार माइनस सी बार आर पैरेलल वेक्टर्स। इतना सिंपल प्रॉब्लम यहां पे है। देखो हमें यहां पे एक ही कंसेप्ट पता होना जरूरी है, जैसे कि कब दो वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा, बराबर है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे। और यदि हमें ए बार माइनस डी बार और बी बार माइनस सी बार पैरेलल वेक्टर बताना है तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें 0 बताना ही है, ठीक है। और उसके लिए हमने इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सेकंड नंबर यानी 12th नंबर के प्रॉब्लम में यहां पे क्या दिया गया है, ए बार दिया गया है सी बार और हमें वेक्टर बी बार फाइंड आउट करना है, और दो कंडीशंस यहां पे दी गई है जिनको बी बार सेटिस्फाइड करता है। ये तीनों भी वेक्टर सेटिस्फाइड करते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी दिया गया है, जैसे हियर ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सी बार इज इक्वल्स टू जे कैप माइनस के कैप, ऐसा हमें दिया गया है। और बी बार फाइंड आउट करना है तो लेट बी बार इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से एक वेक्टर मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है। और अभी यहां पे दो कंडीशंस हमें दी गई है और उस पर से हमें क्या करना है, बी बार फाइंड आउट करना है। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। तो सिंस यू हैव टू गिव कैसे दिया गया है, तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार, ऐसी टर्म हमें दी गई है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार यानी आई कैप जे कैप के कैप, यहां पे ए बार 1 1 1 और बी बार क्या है तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी बार यानी जे कैप माइनस के कैप। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, जो दिया गया है उसी के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट करने नहीं जा रहे। ओके, तो यहां पे क्या होगा, जेड माइनस वाई इंटू आई कैप होगा ऐसे। सेकेंड नंबर माइनस जे कैप लेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस के कैप यदि लेते हैं तो यहां पे वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। एंड नाउ वी कंपेयर बोथ द साइड्स ऑन इक्वेटिंग both the sides we get, दोनों साइड यदि इक्वेट करते हैं तो यहां पे आई कैप प्रेजेंट नहीं है, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट 0 है, तो जेड माइनस वाई की वैल्यू 0 बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है तो यहां पे 1, सो एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो मैंने यहां पे माइनस से यदि मल्टीप्लाई किया है तो एक्स माइनस जेड, और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दिया है। सेकेंड कंडीशन है अगेन
ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 3 है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि 3 है तो यहां पे क्या होगा, ए बार यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 3। तो यहां पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। देखो बच्चों, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पर से हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो जैसे मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई भी, देखो यहां पे कोई भी एक वेक्टर एक वेरिएबल में इसे मैं कन्वर्ट करता हूं, कोई भी एक वेरिएबल में। समझ लो यहां पे मैंने क्या किया है, जैसे एक्स माइनस जेड है, हर एक तो z की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं तो x के फॉर्म में आ जाएगी, y की वैल्यू यहां पे निकालता हूं तो फिर से x की वैल्यू आ जाएगी, तो इजी हो जाएगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पर से मैं क्या करता हूं, हर एक टर्म x में लाना है तो मैं यहां पे z की वैल्यू निकालता हूं। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, z इज इक्वल टू होगा x माइनस 1, बराबर है, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर मैं देता हूं 5th, और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पर से हमें क्या मिलता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। फिर से देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, जैसे यहां पे x माइनस जेड की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी ऐसा x माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी जेड और y के फॉर्म में मिलता था, फिर दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ठीक है, ऐसा भी चलता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अभी देखो इक्वेशन नंबर 4, 5th और 6th पर से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th वी गेट क्या होगा, x एज इट इज, y की वैल्यू x माइनस 1, तो यहां पे क्या रहेगा x माइनस 1, z की वैल्यू है x माइनस 1, फिर से x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो यहां पे क्या होगा, थ्राइस x इज इक्वल टू -2 उधर यदि ट्रांसफर करते हैं तो 5, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 5/3। देखो बच्चों यहां पे x की वैल्यू 5/3 है तो ऑटोमेटिकली z और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे पुट इन 5th एंड 6th, 5th और 6th में हम पुटअप करते हैं, तो z इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, तो यहां पे z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 और y इज इक्वल टू ऑल्सो 2/3, बराबर है। अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आपको पता है, मिल गई है, तो b बार क्या होगा, सो b बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप यानी 5/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, यानी ये हर एक में से यदि 1/3 कॉमन निकालते हैं तो यहां पे बन जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड दिस इज द आंसर। ये बन गया हमारा आंसर। इतना सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे है, एक्चुअली कुछ भी नहीं किया है, बी बार कंसीडर किया है और जो कंडीशन आपको दी गई है उसी का यूज हमने किया है और साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करके उसका आंसर निकाला है। ठीक है, 13th नंबर, फाइन ए बार जैसे अभी निकाला है वैसे ही करना है, ये बहुत सिंपल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट ए बार इज इक्वल टू वही टर्म, वही वेक्टर हम कंसीडर करेंगे, ए बार इज इक्वल टू आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से। और अभी क्या करना है नाउ, और सिंस यहां पे हमें क्या दिया गया है, ए बार क्रॉस आई कैप, देखो बच्चों ए बार क्रॉस आई कैप प्लस 2a बार माइनस 5j कैप इज इक्वल टू 0 बार दिया गया है, 0 वेक्टर है। तो ए बार क्रॉस आई कैप यानी देखो अभी क्या होता है, जैसे ए बार क्रॉस आई कैप
तो ए बार है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू आई कैप, बराबर है। सेकेंड नंबर क्या होगा, 2a बार यानी 2 इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और माइनस 5j कैप इज इक्वल टू 0 बार होगा ऐसे। तो देखो अभी क्या होता है, एक्स आई कैप डॉट आई कैप, एक्स आई कैप डॉट आई कैप केवल कितना रहेगा, एक्स रहेगा, क्योंकि ये दोनों का डॉट यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो देखो एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा 0, तो यहां पे हो जाएगा 0 प्लस y इज अ स्केलर, समझ लो y रियल नंबर है। जे बार क्रॉस आई कैप इट इज अ यूनिट, इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसे रहेगा, जे कैप अलोंग द y एक्सिस, आई कैप अलोंग द x एक्सिस, तो यहां पे क्या रहेगा, k कैप रहेगा। यस और नो, यस के कैप। लेकिन के कैप किस तरीके से रहेगा, देखो बच्चों यहां पे आई कैप क्रॉस जे कैप, आंसर क्या रहता है के। यदि मैं इसे इंटरचेंज करता हूं तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, माइनस के कैप होगा, बराबर है ना। यदि क्रॉस प्रोडक्ट में हम इंटरचेंज करते हैं तो इस तरीके से होता है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे माइनस के कैप होगा, माइनस के कैप और प्लस के कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या रहेगा जेड जे कैप, तो जेड जे कैप हो गया, प्लस ये बन गया 2x आई कैप प्लस 2y कैप 2y जे कैप प्लस 2z के कैप माइनस 5j कैप इज इक्वल टू 0 बार। तो देखो यहां पे आई कैप के हमें टर्म कलेक्ट करना है, जैसे 2x है तो 2x आई कैप है। जे कैप का टर्म्स हमें कलेक्ट करना है जे कैप के, जैसे ये और ये है, तो यहां पे जे कैप लिखते हैं हम, ओके। और यहां पे क्या रहेगा, z प्लस 2y रहेगा और जे कैप यानी माइनस 5, तो ये जे कैप बन गया है। प्लस के कैप की टर्म हमें लेना है, तो यहां पे माइनस वाई और के कैप यहां पे है, तो प्लस 2z इंटू के कैप इज इक्वल टू 0 बार हो जाएगा ऐसे। तो यहां पे क्या होता है, इसे यदि हम सिंप्लीफाई कर सकते तो करो, अदरवाइज इक्वेट कर दो। यहां पे 0 वेक्टर है तो मतलब क्या हो रहा है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप हो रहा है, बराबर है। तो ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स यदि हम इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, ट्वाइस एक्स की वैल्यू होगी 0, बराबर है इक्वेशन नंबर। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर हो गया z प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फिर से तो यहां पे ट्वाइस y प्लस z इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड होता है। थर्ड इक्वेशन होगा माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, बराबर है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अभी देखो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस या प्लस करेंगे, प्लस इसे यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं यानी 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर थर्ड, तो वी गेट क्या होगा, देखो बच्चों यहां पे क्या होगा 2i और इसे 2 से मल्टीप्लाई करती है तो माइनस 2i हो गया, दोनों के एडिशन तो 2i गेट कैंसल्ड, z प्लस 4z हो गया, z प्लस 4z यानी क्या कितना होता है 5z होता है, बराबर है। और यहां पे 5 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी केवल 5 आ गया, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 1। यदि z की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू पुट इन, कोई भी एक इक्वेशन में पुट अप करते हैं, जैसे यहां पे पुट इन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड में हम z की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं, तो ट्वाइस y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो ट्वाइस y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, सो y इज इक्वल टू 2।
तो y की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू 0, तो a बार क्या होगा, a बार होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, यानी 0 i कैप प्लस 2 k j कैप प्लस z की वैल्यू है 1 यानी k कैप। तो आंसर हो गया हमारा a बार इज इक्वल टू 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर? तो दिस इज ए बार, ए बन गया हमारा ए बार, वही हमें फाइंड आउट करना था। देखो यहाँ पे 14th नंबर का प्रॉब्लम हमें देखना है। इफ मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार एंड ए बार डॉट बी बार इज लेस देन 0, यदि लेस देन 0 है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, बराबर है। तो देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। दैट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एंड सिंस mod of a bar dot b bar is equal to mod of a bar cross b bar, मॉड यदि है तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा रहेगा। और यहाँ पे मॉड ऑफ क्या होगा अभी देखो, तो मॉड ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा रहेगा। यस और नो? यस। तो देखो अभी क्या होता है, इसे यदि हम रिमूव करेंगे, मॉड को यदि रिमूव करते हैं तो क्या हो सकता है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ थीटा लिखता हूं और यहाँ पे रहेगा मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा। और ये क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ए बार डॉट बी बार की वैल्यू लेस देन 0। ए बार डॉट बी बार की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो इसका मतलब थीटा ऑब्ट्यूस है। थीटा ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और आपको आंसर पता है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। कब एक्स की वैल्यू 0 होगी। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कब लेस देन 0 होती है, यानी नेगेटिव होती है, तो एक्स इज लेस देन 0, बराबर है। देखो यहां पे x की वैल्यू -x, कब x इज लेस देन 0। और मॉड ऑफ x की वैल्यू +x कब आती है, जब x इज ग्रेटर देन 0। तो हम इसे मर्ज करते हैं, इसे यदि मर्ज करते तो ये मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। यानी ये दो कंडीशंस हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पे यदि लेस देन 0 है तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू लेस देन 0, यानी वहां पे क्या आना है, निगेटिव आना है। और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसलिए हमने माइनस कॉस ऑफ थीटा लिया है। ए और ए कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा हो गया। तो यहां पे साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस। देखो अभी यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं, साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1 होगा, यानी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। tan कौन से एंगल पे 1 मिलता है, तो π/4 पे 1 मिलता है, बराबर है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan हमेशा नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा होता है, π-θ होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, tan ऑफ π-π/4 लिखेंगे। tan ऑफ π-π/4 यानी कि -tan ऑफ π/4 हो जाएगा, बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π-π/4। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3π/4। ये कितना हो गया, 3π/4, यानी थीटा इज इक्वल टू 3π/4, बराबर है। हेंस द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज, हेंस द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज कितना, 3π/4। दैट इज हाउ मच, तो 3π/4 को यदि डिग्री में आप कन्वर्ट करोगे तो 180 अपॉन पाई गेट कैंसल्ड, 445 जार और 45 3 जार कितना होगा, तो दैट इज 135, बराबर है। तो 100 दैट इज 135 डिग्री। क्लियर? तो किस तरीके से हमने किया ये पता है, यहाँ पे मॉड था,
इसे मॉड कैंसिल करते समय माइनस क्यों लिया है? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 है, यानी इसकी वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, और अकॉर्डिंग दिस लॉ, ये लॉ के हिसाब से यदि देखा जाए, यदि लेस देन 0 होता है तो आंसर -6 होता है। अभी देखो बच्चों, यहां पे हम इसे बाद में लेते हैं, अभी पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये इजी है और इसे हमें प्रूव करना है, वो इसके बाद इसे हम प्रूव करते हैं। चलेगा? फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। ये हमें दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं और ये दोनों लाइन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज वेरी सिंपल। सिंपल मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, लेट A bar and B bar be the two vectors A bar and B bar be the two vectors whose direction ratios are, जिनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। तो मैं सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम लेता हूं, जैसे 1, 3, 2 एंड सेकेंड -1, 1, 2। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन रेशियोज लिए हैं रिस्पेक्टिवली। तो ए बार क्या होगा? ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड बी बार क्या होगा? तो -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इस तरीके से हमने दो वेक्टर्स लिए हैं। अभी हमें क्या करना है? फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। ये दोनों लाइन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसे हमें फाइंड आउट करना है, उनका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वी नो ए बार क्रॉस बी बार इज द वेक्टर परपेंडिकुलर to the vectors A bar and B bar। ये आपको पता है क्या कि A बार क्रॉस B बार क्या होता है? ऐसा वेक्टर होता है जो A बार और B बार को परपेंडिकुलर है। तो नाउ A बार क्रॉस B बार इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप J कैप K कैप। A बार क्या है? तो 1, 3, 2 और यहाँ पे -1, 1, 2 बराबर है। तो अभी क्या इसे हमें सॉल्व करना है? 6 - 2 j कैप लेते हैं, 1 + 3 प्लस k कैप हम लेते हैं। तो यहाँ पे 1 + 3, तो यहाँ पे कितना होगा? 4i कैप होगा, -4j कैप होगा और +4k कैप होगा। ऐसे तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो आंसर हमें मिला है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट है ये बन गए डायरेक्शन रेशियोज। तो हेंस आंसर क्या लिखेंगे? हेंस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर perpendicular to the vectors A bar and B bar are क्या रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज? तो 4, -4, 4 ये रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज। इतना सिंपल प्रॉब्लम है और फर्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अभी 15th नंबर, प्रूव बाय वेक्टर मेथड that sin of alpha plus theta is equals to sin of alpha into cos of beta plus cos of alpha into sin of beta। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखो हम 2 डायमेंशनल में ही जाते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा है। तो जैसे यहाँ पे x एक्सिस लिया है और x क्वाट y क्वाट और यहाँ पे ओरिजिन, OQ हमने रे लिया है जिसने x एक्सिस से क्या हुआ जो एंगल है बीटा, और समझ लो यहाँ पे OP हम लेते हैं, OP रे लेते हैं, वेक्टर लेते हैं जिन्होंने जो एंगल किया है दैट इज -अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और यहाँ पे निगेटिव एंगल रहेगा।
लेकिन एंगल तो अल्फा और बीटा ही हो गया, यानी ये दोनों में जो एंगल है, ये दोनों में एंगल कितना रहेगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। ऐसा मत करो कि बीटा माइनस अल्फा, ऐसा नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। क्लियर? तो ये डायग्राम हमने ड्रॉन किया है। तो ये जो ओपी है, इस पे एक पॉइंट हम ए लेते हैं जो ओ से 1 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। ओ क्यू के ऊपर हम पॉइंट बी लेते हैं जिनका डिस्टेंस ओ से डिस्टेंस कितना रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। तो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक आर कॉस थीटा होता है, आर यानी 1 हो गया, 1 कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ माइनस अल्फा हो गया, बराबर है। और यहां पे आर साइन थीटा होता है, आर साइन थीटा यानी क्या हो गया, दैट इज आर इज 1, आर यानी ये डिस्टेंस 1 है, और यहां पे कितना हो गया, साइन ऑफ माइनस अल्फा हो गया। तो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए। और यहां पे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बताइए अभी, आर कॉस थीटा यानी आर कॉस, आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो कॉस ऑफ बीटा, और यहां पे होगा साइन ऑफ बीटा, बराबर है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। ठीक, देखो ए डायग्राम आपके समझ में आ गई है। अभी इस पर से हमें क्या करना है, उसे प्रूफ करना है, और प्रूफ बहुत ही सिंपल है। देखो अभी क्या क्या होता है, पहले तो हमने क्या किया है, लेट ओ क्यू, लेट एंगल डायरेक्ट लेते हैं, एक्स ओ क्यू इज इक्वल टू बीटा एंड एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ऐसा हमने कंसिडर किया है। यानी फिर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, लेट द रे ओ क्यू मेक्स एन एंगल बीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड रे ओ पी मेक्स एन एंगल अल्फा इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इतना वर्ड लिखने से अच्छा ए लिख देते हैं हम, चलेगा? ये यदि ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है, टेक अ पॉइंट, सिंपल करना है, टेक अ पॉइंट ए on ray OP and point B on ray OQ, such that, इस तरीके से हमें लेना है, such that OA is equals to OB is equals to 1 यूनिट। ये जो डिस्टेंस है कितना है, 1 यूनिट है। So the coordinate of the point A is what, आर कॉस यानी 1 कॉस ऑफ माइनस अल्फा, कॉस ऑफ माइनस अल्फा कॉमा साइन ऑफ माइनस अल्फा, एंड द पॉइंट बी इज व्हाट, कॉस ऑफ बीटा कॉमा साइन ऑफ बीटा, होगा ऐसे। तो यहां पे कॉस ऑफ माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ अल्फा, और ये क्या हो गया, तो माइनस साइन ऑफ अल्फा हो गया ऐसे। और यहां पे कॉस ऑफ बीटा और साइन ऑफ बीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये जो दोनों है OA और OB, ये एक्स वाई प्लेन में है। हियर रे OA and ray OB are in XY plane, XY प्लेन में है। यदि XY प्लेन में है तो क्या मतलब होगा, OA बार इज इक्वल्स टू ओके, OA बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा इंटू आई कैप माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू जे कैप प्लस 0 के कैप होगा। एंड ओ बी बार क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ बीटा इंटू आई कैप प्लस साइन ऑफ बीटा इंटू जे कैप प्लस 0 के कैप, इस तरीके से होगा। अभी देखो ये दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। नाउ ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, तो आई कैप जे कैप के कैप, यहां पे कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा और 0, कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल और 0। सिंप्लीफाई करना है आई कैप,
ये बन जाएगा 0 माइनस 0 होगा, माइनस बराबर है जे कैप, तो फिर से यहां पे क्या रहेगा 0 माइनस 0, और के कैप क्या होगा, के कैप तो कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा होगा ऐसे, इंटू क्या रहेगा के कैप। तो ये तो हमारा 0 बन गया है, और उसे यदि रीअरेंज करके लिखते हैं तो साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इंटू क्या हो गया के कैप हो गया ऐसे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमें क्या चाहिए, अभी चाहिए हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो एंगल फ्रॉम द फिगर पर से हम क्या बोल सकते हैं, तो एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा। एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में ही आंसर आना है। और आपको पता है कि ये जो है एंगल हियर द एंगल AOB लाइज इन XY प्लेन ओनली। तो XY प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो होता है Z एक्सिस। Z एक्सिस से अलोंग होता है के कैप यानी यूनिट वेक्टर। तो यहां पे अभी ए क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट, अभी देखो बच्चों क्या होता है, ये दोनों में का एंगल OA और OB बार, ये दोनों में का जो एंगल है दैट इज अल्फा प्लस बीटा है, यानी OA बार क्रॉस OB बार क्या होगा, तो मॉड ऑफ OA बार इंटू मॉड ऑफ OB बार इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ये एंगल जो है, ये एंगल XY प्लेन में है, यानी इसका मतलब ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, तो दैट इज Z कैप होगा, Z एक्सिस होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, Z एक्सिस, और Z एक्सिस से अलोंग कौन है, तो के कैप यूनिट वेक्टर है, के कैप हम लिखते हैं, बराबर है, यस और नो, यस। तो अभी ये कितना होगा 1 इंटू 1 बराबर है, इंटू क्या होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा के कैप, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप हो गया ऐसे। ऐसा होने के बाद दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड यदि सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा इंटू के कैप। के कैप गेट कैंसल्ड, तो आंसर क्या आ गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो इस तरीके से ये प्रूव हमें करना है। ये डायग्राम पहले समझ लेना है और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करना है। ओके, और जो 2 प्रॉब्लम्स बचे हैं वो कल के लेक्चर में लेंगे, और आपको सॉल्व प्रॉब्लम जो होते हैं वो सॉल्व करके देखना है। जिस दिन का वीडियो उसी दिन आप कंप्लीट करो, ठीक है। और अभी हम टेस्ट शेड्यूल भी आपको देने वाले हैं, ठीक है बच्चों।